3D एनिमेशन से मैं आपको दिखाऊंगा भारत के दो पावरफुल लोगों की सिक्योरिटी, जिसमें एक तरफ है भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी महीने की सैलरी लगभग 4.5 लाख रुपए है। वहीं मुकेश अंबानी 10 से 12 सेकंड में 4.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी ट्रेवल करते हैं मर्सिडीज बेंज S80 गार्ड, जो कि लगभग 10 करोड़ रुपए की कार है। वहीं मोदी जी की कार है मर्सिडीज मेबैक S50 गार्ड, जो कि लगभग 12 करोड़ रुपए की कार है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल के आर्म्ड प्रोटेक्शन के साथ आती हैं। ये गाड़ियां कितनी सेफ हैं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 3 वेपन है। पहला है AK-47 गन, उसके बाद है RPG लॉन्चर और तीसरा सबसे खतरनाक FGM 148 जेवलिन मिसाइल, जो कि बड़े बड़े टैंकों के भी परकच्चे उड़ा देती है। अब जब इन तीनों वेपन्स की जब गाड़ियों पर टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा, उसमें बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे। चलो टेस्ट करते हैं। टेररिस्ट ने जैसे ही टारगेट सेट किया और उसने अपनी AK-47 सबसे पहले मुकेश अंबानी की गाड़ी पर चलाई। गोली जैसे ही कार के कांच से टकराई सीधे जमीन पर गिर गई। AK-47 की गोली से सिर्फ कांच पर हल्का सा निशान पड़ा, क्योंकि मुकेश अंबानी का गाड़ी का यह कांच लगभग 4 इंच मोटा है। और यही नहीं, अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा है और गाड़ी का एक डोर लगभग 250 किलो का है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक बटन दबाने से डोर ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो जाते हैं। अब AK-47 तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इस टेररिस्ट को गुस्सा आया और इसने अपने RPG लॉन्चर तान दिया। RPG जैसे ही कार से टकराता है बहुत तेज ब्लास्ट होता है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार में काफी बड़ा डेंट आ गया है, लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ जोर की आवाज आती है। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो कार पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटें लगी होती है। अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो ये जो हिस्सा होता है ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है और इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है, जो कि रीइंफोर्स्ड स्टील की बनी होती है, जो कि एक हाई क्वालिटी का स्टील होता है, और कंपोजिट मटेरियल जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज किया जाता है। इन दोनों की लेयरिंग से बनता है। ये देखने के बाद टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन यानी कि FGM 148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पर फायर कर देता है। अब इस मिसाइल से कार पर क्या असर पड़ता है, ये सब जानने से पहले तुम एक बात समझ लो कि FGM 148 जेवलिन मिसाइल एक ऐसा खतरनाक वेपन है जिससे फाइटर टैंक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे ही ये मिसाइल मुकेश अंबानी की कार से टकराती है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब भी मुकेश अंबानी जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार के अंदर सारे एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे कि इस ब्लास्ट का पूरा इम्पैक्ट एयरबैग पर होता है। मुकेश अंबानी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी की कार पर इन वेपन्स का क्या असर होगा? जैसे ही टेररिस्ट AK-47 को मोदी जी की कार पर चलाता है, इस कार को भी मुकेश अंबानी वाली कार के जैसे ही कुछ नहीं होता है। टेररिस्ट ने RPG लॉन्चर चलाया, तब भी कार को कुछ नहीं हुआ। अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पर फायर कर देता है। मिसाइल जैसे ही मोदी जी की कार के पास आती है, अचानक से अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ऐसा लगता है मिसाइल जैसे कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ। मोदी जी की गाड़ियों के साथ पूरा SPG कॉन्वॉय चलता है, जिसमें ऐसी भी बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जिसमें बहुत सारे हैवी जैमर्स लगे होते हैं, और ये जो जैमर्स होते हैं ये मिसाइल के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के बजाय अचानक से अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिससे उसका जो असली टारगेट होता है वो मिस हो जाता है और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। अगर दोनों की पर डे सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों की सिक्योरिटी में एक दिन का लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अगर ऐसी वीडियो और फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।